अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, मैं बोलना चाहूँगा। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे। अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। मुश्किलें तो हर कदम पर आएंगी, तुम्हारे सपनों के बीच में रुकावटें लाएंगी, पर गिरकर भी तुम्हें चलना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएंगी। सानू मेहनता दा नशा करी बात दा। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल। आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डीमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। मेरे जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। लोग अगर तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। हर किसी की नजर में अपनी सोच ठीक करना ये तुम्हारा काम नहीं है। पहाड़ इसलिए मत चढ़ो कि दुनिया तुम्हें देखे, बल्कि इसलिए चढ़ो तुम दुनिया को देख सको। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, और एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैं ऑन ग्राउंड देखो, थ्योरिटिकल क्या चीजें हैं भाड़ में जाए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल पैसे से इज्जत औकात बनती है। आपको पता है, माता पिता ने देखी होती है गरीबी और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं। क्यों? वेरी गुड, राधा राधा लिख रखा है आपने अपनी कॉपी में, क्या बात है। एक बच्चा था पता है, उसकी ना लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, 12th के साथ जेईई में सिर्फ 60 परसेंटाइल आई और ड्रॉप ईयर में आईआईटी कानपुर पहुंच गया वो। उसने अपनी लाइफ के लोएस्ट टाइम पर ना प्रेमानंद जी महाराज की एक बात सुन ली थी, बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना जीत की अगली बारी तुम्हारी है। मैं लड़ जाना। भगवत गीता में एक बात लिखी है मेरे भाई कि खुद से एक सवाल करो कि तुम्हारे जाने के बाद सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, और जब इस बात का जवाब मिल जाए आपको, तो सबसे ज्यादा आपको उसी के साथ टाइम बिताना। कहते हैं कि चलते रहेंगे ये काफिले तेरे बगैर, एक तारा टूट जाने से आसमान सुना नहीं। कुछ नहीं करने से तो बेटर है ना कुछ करके फेल हो जाए। एक बार फेल, 2 बार, 3 बार से 100 बार फेल हो जाओ, मास्टर हो जाएंगे भाई, तो आपके पास प्लस ही प्लस रहेगा, कोई फेल होने का रास्ता ही नहीं रहेगा। वहां तक तैयारी होनी चाहिए सक्सेस होने के लिए। तुम लंबी रेस के घोड़े हो,
बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है। आखिरी का 1 महीने रगड़ना शुरू कर दो। जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल करवाओ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब से, लोगों को लगा कि हमारा दौर ही खत्म हो गया, पर वो नासमझ नहीं जानते कि साल बदल गया है और अब खेल भी बदलेगा। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता हार जाने का, अभी वहाँ मुस्कुराना बाकी है जहाँ रोए थे आप। आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो, वो ऑलरेडी आपके घर में प्रेजेंट है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर। सोचो, आप एक किताब पढ़ रहे हो और उसे वापस पलटने का कोई विकल्प ना हो, आप उसको कितने ध्यान से पढ़ोगे? बस यही तो जिंदगी है। प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉब्लम वही है ना, भारत का एजुकेशन सिस्टम और हमारा सोशल कल्चर ऐसा बना हुआ है कि हमारी मस्ती करने की, प्रेम करने की, पढ़ाई करने की, करियर बनाने की एकदम सेम एज आती है। उसी एज में आपको करियर बनाना है, उसी एज में पढ़ाई करनी है, दोस्ती यारी करनी है, मस्ती करनी है, उसी एज में आपको प्यार भी करना है। उसके बाद क्या, बाद में बूढ़े होगे थोड़ी, अभी करोगे, हार्मोन्स हैं और क्या होता है, बायोलॉजिकल रीजन है, इसमें क्या शर्म क्या आ रही है? नहीं हो रहा है तो फिर सोचो क्या हो रहा है। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो, ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंचे आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करो तो चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी करो, ऊंची आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, और उबर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वो दुनिया बोलती है ना कि व्यक्ति का दिल खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा चाहे खूबसूरत हो ना हो, सिर्फ बोलती है दुनिया, सिर्फ बोलती है दुनिया। हर इंसान को जब मौका मिला है तो उसने आपको जज किया है आपके लुक्स पे, आपकी पर्सनैलिटीज पे। हमेशा व्यक्ति का दिल काला हो चल जाएगा, चेहरा गोरा होना चाहिए। दिल का मैं क्या करूंगा, दोस्तों में तो मुझे गोरापन ही दिखाना है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो। और आप देख लो, उठा के मूवीज देख लो, आप सीरीज में आप मूवीज देख लो, गाने, अरे अभी तक आ रहे हैं यार। काला चश्मा जचता हुए गोरे मुखड़े थे,
अब भैया हम तो थोड़ा गेहूं है मुखड़ा, हम क्या करें? बाबू, चेहरे की सुंदरता से रिश्ते कुछ दिन चलते हैं, आचरण की सुंदरता से रिश्ते मरने के बाद भी चलते हैं। इंसान का आचरण बेहतर होना चाहिए, जो आपकी बातें बोलने से पहले आपके दिल की तकलीफ को समझ सके। सुंदरता बहुत दिन का चीज नहीं होती है, 35 साल की एज तक। 35 क्रॉस करने के बाद शरीर सुंदरता को जवाब देना चालू कर देता है। अरे आज आप लोग अपने आराम वाली जिंदगी में फंसते जा रहे हैं, निकलिए इस आराम की जिंदगी से। हवाई जहाज अगर एयरपोर्ट पर खड़ा है ना तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन अगर एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाएगा लोग उसकी इज्जत देना भूल जाएंगे। हवाई जहाज की इज्जत केवल इसलिए होती है कि वो आसमान की छाती चीर कर पूरी दुनिया के ऊपर से रौंदते हुए निकल जाता है। एक बच्चा कह रहा है मर्द को दर्द नहीं होता। बेटा मर्द, सुनो मेरी बात, याद रखना, वो लाइन भूलो मत करो तुम लाइन, ठीक है? क्या? आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई। तुम सब नहीं हो सिग्मा, तुम सब हो क्यूटी पाई। मिलने के लिए दुनिया में क्या नहीं मिल सकता है, खुदा भी मिल सकता है, बस बुलाने वाला चाहिए। और एक तो तुम लोग का नौटंकी है, डेली तुम लोग को कोई ना कोई पसंद आ जाती है। अरे इतना खचड़ा है सब कि सड़क पे चाय पिएगा कोई जाएगी तो देखेगा। अरे छोटा का चाय पी और निकल। तुमने एक चीज नोट करी है ना कि ये मोबाइल फोन्स के जब हम गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इंस्टाग्राम की रील तक चलाते हैं, तब हमें नींद नहीं आती, और जैसे ही पढ़ने बैठेंगे अचानक से नींद आएगी। क्यों? बिकॉज पढ़ाई बोरिंग होती है।